हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। अपकमिंग 14 जेपीएससी के बाद बैकलॉग हर एग्जाम के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे है और इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट होता है बजट। हालांकि बजट बोल के कुछ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जब हम बजट की बात करेंगे तो बजट के बारे में देखेंगे और ये दोनों बजट और इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जिससे अभी हम चूँकि झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड जो ओवरऑल इसका क्या हेल्थ है, कहाँ पर ये खड़ा है फाइनेंशियली, है ना, इकोनॉमिकली किस तरह की प्लानिंग चल रही है, इसका ओवरव्यू हमें पता लगता है इकोनॉमिक सर्वे से। और बजट तो खैर जब बजट के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि बजट के क्या कुछ डायमेंशंस होते हैं। आज का लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में है, आपके अपकमिंग जेपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही एक्सटेंसिव एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो ये भी उसका एग्जीक्यूटिव समरी है ना, आपका 25-26 का। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से पब्लिश होती है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है ना, सेंटर फॉर फिजिकल स्टडीज़। और काफ़ी इस समरी में भी आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन है, मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू है, फिजिकल डेवलपमेंट और स्टेट के फाइनेंसेस कैसे हैं, बैंकों ने इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कितना किया है, रूरल डेवलपमेंट, और इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स में ये बटा होता है। और ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सटेंसिव, एग्रीकल्चर का क्या रोल है, ट्राइबल वेलफेयर में क्या चल रहा है, तो बहुत ही लंबा एक डॉक्यूमेंट होता है। और दोनों ये हालांकि बाइलिंगुअल है, इसी तरह से हमारा जो स्लाइड है, जो चीज़ें आपके रिलीवेंट हैं वो हम सारा कुछ कवर करेंगे। जो कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आप सुनेंगे लेक्चर्स को तो डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। और अगर फिर से पीवाईक्यू जैसे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सर्वे से सवाल या बजट से सवाल अच्छा खासा पोर्शन होता है आपके एग्जाम्स में। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मेन इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या डाटाज हमें झारखंड के हेल्थ के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें 3 साल का डाटा होता है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे 2026 में फरवरी में सदन में रखा गया, उसमें भी ऑब्वियसली 3 साल के डाटा होंगे, जैसे कि हर इकोनॉमिक सर्वे में होता है। पहला डाटा होगा जो आपका फिजिकल ईयर गुजर चुका, यानी 2024-25, उसमें क्या कुछ रहा परफॉर्मेंस झारखंड का। एक्चुअल डाटा साल खत्म होने के बाद ही पता लगेगा ना। हम स्पेकुलेशन कुछ करते हैं कि हम इतना लाख कमा लेंगे अपकमिंग साल में, लेकिन वो साल गुजर जाएगा, देन ओनली आप कैलकुलेट करेंगे ना कि एक्चुअली कितना कमा पाए। एक तो ये हो गया एक्चुअल डाटा 24-25 का होगा। उसके बाद जो अभी करंट चल रहा है 25-26, ये चूँकि फरवरी में पब्लिश हो गया आपका इकोनॉमिक सर्वे, और अभी भी क्लियर डाटा आपको कब पता चलेगा, पूरी फरवरी में, मार्च खत्म हो जाएगा, देन ओनली आपका ये फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर 25-26 खत्म होगा, इसका डाटा। और एक गेस वर्क रहेगा स्पेकुलेशंस की, जो 24-25 में परफॉर्मेंस रहा या 25-26 में। तीसरा एक स्पेकुलेशन या फिर गेस वर्क होता है बेस्ड अपॉन जो एक्चुअल डाटा है 24-25 का और जो चल रहा है 25-26 का, उसके बेसिस पर देखते हैं कि 26-27 में क्या कुछ हो सकता है। तो ये 3 साल का डाटा होता है। ये बेसिक हमने इसलिए बता दिया कि कई बार एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एस्पिरेंट्स को कि व्हाट एक्चुअली किस साल का डाटा है और इस तरह से अलग अलग चीज़ें खुलकर क्यों आती है सामने। तो ये ओवरव्यू जानने के बाद हम धीरे धीरे जानेंगे कि एक्चुअली क्या कुछ सर्वे में हमें मिला है। और जो आपका एग्जाम है उसमें भी सिंपल आपसे डाटा बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें हैं बताइए। तो हम देखेंगे और धीरे धीरे मे भी 2 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर लें। और जैसा हम बार बार कहते आए हैं, कितना डेप्थ है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एवरीथिंग यू कैन नो अबाउट, ये कहाँ से, तो पीवाईक्यू से। तो इसके बारे में हर कुछ जो आपको पता लगेगा कहाँ से लगेगा, वो पीवाईक्यू से। तो हमने इंटायर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पीवाईक्यू से आपको पढ़ा रखा है। सेलेक्ट सिविल्स ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और झारखंड थ्रू पीवाईक्यूज, वहाँ को आप जाएँ और वहाँ पर सब कुछ, बी इट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिन लोगों ने लिया है आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। वो आपके अपकमिंग जो डेज बचे हुए हैं उसमें तैयारी करने के लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि अभी सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है और अगर आप कवर करने जाएंगे तो प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप उसको कवर कर सकिए। सो बेटर आप इस कोर्स पे इनरोल करें और इस नंबर पर आप हमें कॉल कर लें कुछ अगर आपको इशू आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और हम जानते हैं कि क्या कुछ हमें देखना है। तो सबसे पहले ओवरव्यू कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है 25-26 का, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि असेंबली में ऑब्वियसली बजट से पहले पेश किया गया। और ये आपका परफॉर्मेंस दिखाता है स्टेट की इकोनॉमी का और सेक्टर वाइज ग्रोथ। हमने देख लिया जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ से कि हर सेक्टर का सेगमेंटेशन किया रहता है और वहाँ से फिर आपको पता लगता है कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रही है। तब आप उसके बेसिस पर, यानी सरकार, स्टेट, ये प्लानिंग करती है कि कैसे हम बेहतर से बेहतर चीज़ें कर सके। एटलीस्ट पेपर पे तो यही काम होता है। उसके बाद नए नए प्रोग्राम और पॉलिसी आते हैं, फिर उसमें बंदर बांट चलता है सरकारी बाबुओं का, वो तो ऑब्वियसली आपको भी पता है। और हर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इसीलिए एक बहुत बड़ा तबका बनना भी चाहता है, लेकिन हमें अगेन प्रैक्टिकल नहीं, जो हमें एग्जाम में हमारा जो चीज़ें हेल्प करेगा हमें उसके बारे में जानना है। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो के मतलब है नहीं। तो चलिए, एक मेजर हाईलाइट क्या रहा इसमें कि झारखंड का पर कैपिटा इनकम जो है 1 लाख रुपए पार हो गया पहली बार। और ये क्या बता रहा है, ऑब्वियसली
रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टेट की प्रोस्पेरिटी को, इकोनॉमी किस तरह से बेहतर हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है। सालाना 1 लाख खुशी की बात है झारखंड जैसे स्टेट में, और इसी तरह से इसको प्रेजेंट भी किया गया है। चलिए, ये तो एक बेसिक चीज़ था, याद रखिएगा कि पहली बार इट इज सीन कि जो झारखंड का पर कैपिटा इनकम है वो 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका चैप्टर वाइज, जो हमने आपके कन्वीनियंस के लिए इसको बांट कर रखा है। सबसे पहले कह रहा है कि जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये कह रहा है कि करंट प्राइस पर जो इनकम था कब, तो 2016-17 में जो 60,000 था वो अब 1 लाख क्रॉस कर गया है। कब, तो 24-25 में। इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 2024-25 में 1,16,000। हमने आपको पहले कहा कि 3 साल का, इसीलिए बेसिक चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी, तो इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड, तो एक अच्छी बात है ये। अब ऑब्वियसली क्रेडिट किसको जाएगा, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द पास्ट डिकेड, 10 सालों से कितना प्रयास हो रहा है आपको भी पता है, बट दिस इज हाउ इट इज सेड टू बी। इसका आर्थिक विकास के जो इसका श्रेय है दिया जाता है निरंतर विकास के लिए हो रहे प्रयासों को। अब जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है यानी जो अभी चल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 1,25,667 रुपये ये पहुंच सकता है। ये कौन कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रही है। और जो उसके बाद वाला साल है उसमें और ज़्यादा बढ़ के 1,35,195 हो सकता है, यानी कि बढ़ के 1,16,663, वहाँ से बढ़ गया 1 लाख, ये क्रॉस कर गया। उसके बाद जो 25-26 चल रहा है इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है 1,25,667, और कहा जा रहा है कि जो उससे भी अपकमिंग नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें 1,35,195। तो कहीं ना कहीं ये अप्रिसिएशन वाली बात है। ये निरंतर आप देख रहे हैं 3 सालों में, 3 फाइनेंशियल ईयर में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रहा है। और कभी भी इकोनॉमी का जो जीडीपी है उससे प्रोस्पेरिटी नहीं मापी जा सकती। वो आप बेसिक चीज़ें इकोनॉमी में पढ़ते जाते होंगे, क्योंकि एक आदमी के पास भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया तो ओवरऑल क्या होता है, जीडीपी बढ़ जाता है। तो उससे बेहतर पैमाना क्या है, पर कैपिटा इनकम। तो ये जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है ये लगातार बढ़ रहा है झारखंड का। तो ये 3 डाटा याद रखिएगा कि ये 24-25 में बढ़ के 1 लाख क्रॉस कर गया, 25-26 में ये है, और 26-27 में स्पेकुलेटेड है कि 1,35,195 रुपये ये हो जाएगा। ये ऑब्वियसली ये फिगर क्या बताता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी है, स्टेट की इकोनॉमी बेहतर की तरफ जा रही है। ये अब सोशल इम्पैक्ट की बात करता है। जो हमने देखा कि इनकम में ग्रोथ हुआ है तो इसका सामाजिक प्रभाव भी ऑब्वियसली होगा। वही सिंपल ये कह रहा है कि आय में वृद्धि के साथ साथ पूरे राज्य में गरीबी में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। ऑब्वियसली ये सिंपल इंटरकनेक्टेड भी है कि जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा पॉवर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है। ये जो हमने देखा 3 सालों में 1,16 से 1,25 से 1,35, ये सिंपली यही चीज़ हो रहा है। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं राधा कृष्ण किशोर, इन्होंने भी यही बात की है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, और यही इसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा। उसी को हमने एट ए ग्लांस कर दिया है कि 16-17 में क्या पर कैपिटा इनकम था, और देन इट इंक्रीज टू 1 लाख क्रॉस कर गया। और फिर ये इसका कंपेरेटिव एक प्रोजेक्टेड, और ये भी प्रोजेक्टेड है क्योंकि ये अभी एक तो फाइनेंशियल ईयर ये कंप्लीट होगा तब पता चलेगा एग्जैक्टली, और ये तो अभी आने वाला ही है, शुरू भी नहीं हुआ है। सो ये बातें एक टेक अवे यहाँ पर है, पर कैपिटा इनकम क्रॉसेस 1 लाख, और उसमें भी क्या कुछ नंबर हैं ये थोड़ा सा कोशिश करिएगा याद रखने का। ऑल राइट। उसके बाद राज्य में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर की बात करता है इकोनॉमिक सर्वे। ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है और ये मॉडरेट हो गया। इन्फ्लेशन ड्रॉप फ्रॉम 6% था 23-24 में, उससे घटकर जो आपका महंगाई दर है वो 4% हो गया है। और जो रूरल अर्बन यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्लेशन गैप था वो भी क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हो गया। यानी इतना कम कि यू कैन से इट कि इट हैज़ बिन क्लोज्ड, ये खत्म हो गया है। यानी 1.8% कोई चीज़ में अगर 100 रुपये की चीज़ वहाँ पर 101 रुपये 8 पैसे की मिल रही थी ना, 80 पैसे की, तो वो बंद हो गया है। अब डिस्पैरिटी जो था गांव में और शहरों में, इट हैज़ बिन क्लोज्ड। ये ऐसा दावा हो रहा है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। अच्छा, हमने थोड़ा एक्सटेंसिव इसलिए बता दिया है कि पूरा ही आप झारखंड के हेल्थ को समझ लें थोड़ा सा। जैसे हमने उलगुलान बैच में भी पढ़ा है तो इंटायर झारखंड हम बीट हिस्ट्री वाला पार्ट जो कि आपके वैसे पेपर 1 में पूछा जाता है, लेकिन आपको ओवरऑल चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन वो आपको PYQ से पता चलेगा, और जहाँ हमें भी क्लिक करता जाएगा आई विल अपडेट यू कि आप ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखें। और इसीलिए बार बार PYQ देखते रहिए, और PYQ का एनालिसिस भी हमारे लेक्चर्स में भी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। खुद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रियल गेन कितना हुआ, तो पर कैपिटा इनकम 5.3% से बढ़ गया है, जिससे ऑब्वियसली एक्चुअल परचेजिंग पावर भी बढ़ गया है। उसके बाद देखिए शिफ्ट कैसा हुआ इकोनॉमी में। इकोनॉमी में शिफ्ट यानी एग्रीकल्चर था तो मैन्युफैक्चरिंग था, उसके बाद सर्विस सेक्टर आया, फिर टर्शियरी सेक्टर आ गया। तो जो झारखंड में है उसकी बात हो रही है कि अब कौन सा क्षेत्र में कैसा एम्प्लॉयमेंट है, कौन सा कितना स्टेट के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वैल्यू एडिशन करता है, वो सारी चीज़ों पर ये बात करेगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि सर्विस सेक्टर, सर्विस इज़ नाउ द लार्जेस्ट सेक्टर
ग्रॉस वैल्यू एडिशन, अगेन ये सब पेपर 1 के कॉन्सेप्ट हैं, इतना मैं एज्यूम कर रहा हूँ, पॉसिबल है भी नहीं कि मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताता जाऊँ। आपने जहाँ से भी किया है, अगर आपको अच्छा लगेगा हमारे क्लासेस, तो मे बी नेक्स्ट एग्जाम से हम कोशिश करेंगे कि पेपर 1 भी आपको पूरा पढ़ाएं। बट अभी तो जो चीज़ है वो ये समझिए कि जो अब सर्विस सेक्टर है वो पूरा ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 45.56% यानी लगभग आधा कंट्रीब्यूट कर, यानी अगर स्टेट की कमाई 100 रुपये है तो 45 रुपये वो कहाँ से कमा रही है? सर्विस सेक्टर से। उसी को कह रहा है कि लार्जेस्ट अब नया लीडर बन के ये उभरा है। और ये किसकी जगह ले रहा है? तो ये जो पहले इंडस्ट्री थी उसकी जगह अब सर्विस सेक्टर ले रहा है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री में भी जो सबसे ज़्यादा है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये भी याद रखिएगा थोड़ा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रोज़ फ्रॉम 47% जो टोटल देती है, कंट्रीब्यूट करती है वैल्यू एडिशन में आपका इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जितना कंट्रीब्यूट करती थी उसमें 47 से बढ़कर ये 55% कंट्रीब्यूट करने लगी है। फिर आता है हमारा बेचारा एग्रीकल्चर का शेयर क्या हुआ है? डिक्लाइन हो गया है और ये 6% रह गया। तो टोटल वैल्यू एडिशन में सिर्फ 6% ही एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन एब्सोल्यूट आउटपुट क्या है? अभी भी कुल उत्पादन में इसकी संख्या बढ़ रही है, यानी हालांकि परसेंटेज कम है लेकिन एब्सोल्यूट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि साइज़ ऑफ इकोनॉमी सिंपल क्या है? बढ़ता जा रहा है। तो 6% की जगह अगर ये 5% हो जाएगा तो भी बढ़ जाएगा, है ना। जैसे ज़्यादा आबादी जहाँ है उसका कम परसेंटेज भी एब्सोल्यूट नंबर में क्या होता है? ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। देन इसका कह रहा है कि स्टेबलाइजर क्या है? तो हाई ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर प्रोजेक्टेड है 8.8%, एक्ट एज ए स्टेबलाइजर फॉर द स्टेट इकोनॉमी। जो स्थिरता दे रहा है वो आपका दे रहा है कौन? सर्विस सेक्टर, जो कि हमने देख लिया SGVA क्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। नेक्स्ट बात करता है कि गरीबी के उन्मूलन में जो कमी आई है उसके रिडक्शन में उसमें क्या कुछ परफॉर्म कर रही है झारखंड। तो इसमें कह रहा है कि मेजर ड्रॉप हुआ है झारखंड के गरीबी में, किसमें? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? बहुआयामी, जिसमें कि फूड भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है ना, क्लॉथ भी नहीं है, घर भी नहीं है, जो बेसिक इंसानी ज़रूरत होते हैं जिसमें हर चीज़ की कमी होती है। मल्टी डायमेंशनल, एक से ज़्यादा कपड़ा, रोटी और मकान, ये तो बेसिक चीज़ हो गया। उसके अलावा बेसिक शिक्षा नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, आपको हेल्थ में एक्सेस नहीं है। सो मल्टी डायमेंशनल, हर डायमेंशन में जो पॉवर्टी थी झारखंड में, पहले था 42%, घट के हो गया है 28.1%, और ये 5 सालों में 13% की कमी आई है। हमने शुरू में भी बात की, सारा यहाँ पर नंबर गेम है, नन अदर देन आपको रट्टाफिकेशन कोई उपाय है नहीं। जैसे ISFR है, जो भी एनुअली या बाई एनुअली जो रिपोर्ट्स आते हैं आपको डाटा से याद करने ही पड़ेंगे। हालांकि ये जो पॉवर्टी का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो कम हुआ है ये नेशनल एवरेज से क्या है? बेहतर है। रिड्यूस रेट स्टीप है ना। आपकी जो घटने की दर है वो ज़्यादा है, यानी जल्दी ही ये और बेहतर हो जाएगा बाकी राज्यों से। उसमें ये क्यों हुआ है? तो इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, इंडस्ट्री में ज़्यादा रोज़गार मिला है, ऑब्वियसली ग्रॉस वैल्यू एडिशन ज़्यादा हुआ, उसके साथ साथ अलग कई सारे टारगेटेड स्कीम्स इसके परफॉर्मेंस के राज्य को बेहतर करते हैं, जैसे सौभाग्य, उज्ज्वला या स्वच्छ भारत, जल जीवन, मैया सम्मान, ऑल दोज कलेक्टिवली इसकी वजह से इसका जो ग्रोथ है राज्य का वो बेहतर हुआ है। सर्विस मैन्युफैक्चर के अलावा जो दूसरा एलाइड सर्विसेज हैं उसमें एग्रीकल्चर या फिशिंग एक्वाकल्चर, उसमें से 11.5% ये कंट्रीब्यूट करता है। लाइव स्टॉक ये 7% ग्रोथ के साथ ये कंट्रीब्यूट करता है। और इस तरह से जो फाइनेंशियल सर्विस है इसमें एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ है कि ये 12% तक चला जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद ये जो हो रहा है खर्च, ये कह रहा है 2001 की तुलना में 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया, और ये जो कि सिर्फ 6,000 करोड़ था, नाउ इट हैज़ रीच टू 1,45,400 करोड़। तो ये आप देख सकते हैं नंबर की एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा, बजट ही बढ़ गया है ना। तो इनकम एक्सपेंडिचर हर चीज़ का नंबर बढ़ गया है। उसमें क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर पहली बार क्या हो गया? 1 लाख करोड़ 23-24 में। खर्च भी 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गया पहली बार 24-25 में। आपका पर कैपिटा इनकम क्रॉस हो गया है। उस पर कैपिटल एक्सचेंज हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केप भी कर सकते हैं। ये 15.4% नेट एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ गया है, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर से फास्ट ग्रो कर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए। चलिए, अब ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं इसमें जो अपने संसाधन हैं उसके नंबर्स बढ़ गए हैं 47% ऑन रिसोर्सेज। अब ऑन रिसोर्सेज क्या है? माइनिंग मेनली इसमें है, उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ मिला के जो अपने रिसोर्स हैं उनका रेवेन्यू 47% बढ़ गया है। माइनिंग जिसमें कि 84.9% नॉन टैक्स रेवेन्यू। हम जानते हैं कि रेवेन्यू में एक टैक्स, दूसरा नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू सब कुछ, ये झारखंड का दुर्भाग्य भी है कि जो बाकी डायमेंशंस हैं इनकम के उस पर जोर ही नहीं दिया जाता, और सबसे ज़्यादा ले दे के जो रिसोर्सेज रिजर्व हैं उसको एक्सप्लॉइट करने पर लोग पड़े रहे हैं, झारखंड की सरकार पड़ी। ये तो लिमिटेड है ना, ये सोर्सेज के अलावा अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर तो गाड़ी ही रुक जाएगी पूरी। तो जो IT सेक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, अलग अलग क्लस्टर्स बनाए जाने चाहिए, उन पर जोर ही नहीं है। ले दे के देखिए माइनिंग क्या करता है, अभी भी 85% नॉन टैक्स रेवेन्यू का दे रहा है। उसके अलावा ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहा? तो लैंड रेवेन्यू और GST 20% हाईएस्ट ग्रोथ के साथ दूसरे तीसरे नंबर पर है।
उसके साथ फिस्कल डेफिसिट कितना रहा, तो 3% जो FRBM एक्ट है, आपने पढ़ा होगा अगेन पेपर 1 में, उसके लिमिट के अंतर रहा जो कि 2.02% था। जो डेट थी राज्य सरकार की, जो उधारी थी, वो क्या है, SGDP स्टेट के कुल GDP का 36.8% से घटकर 25.3% रह गया है। तो ये भी एक अच्छा नंबर है। एक डेट पे कम होना, पर कैपिटा इनकम बेहतर होना, उसके साथ साथ 1 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हो जाना, ये सारा स्टेट के बेहतर हेल्थ को दिखा रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट सेविंग कितना हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम हो गया है 10.9% से 6.2% में। अब ये बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि जो इकोनॉमी हो रहा है ट्रांजैक्शन एक डिजिटल इंडिया के तहत ज़बरदस्ती बहुत हद तक, हालांकि उसके भी अपने छुपे सरकार के इंटेंशंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका अनइंटेंडेड आउटपुट निकल के आया वो बेहतर है। तो टोटल नेटवर्क कितना है बैंक का, तो लगभग 3500 ब्रांचेस हैं और यहाँ पर 3338 ATM हैं। और डिपॉजिट ग्रोथ जो है उसमें भी मैसिव 220% इंक्रीज देखने को मिलता है अगर हम 14 से 25 में कंपेयर करें तो। और सेविंग बैंक अकाउंट 99.2%, ये उसमें भी क्या है आपका जीरो बैलेंस वाला जो जनधन योजना था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया। हालांकि इसके पीछे जैसा हमने अभी जस्ट बात किया क्या इंटेंशन था, वो किसी दिन हम और डिटेल में कैजुअल टॉक्स में बात कर लेंगे। चलिए, तो उसमें 99.2% सेविंग अकाउंट खुल गए हैं। और उसमें भी देखिए PMJDY है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना 56%, यानी आधा से ज़्यादा अकाउंट यहाँ पर होल्ड करती हैं, उसमें ये महिलाएं हैं। तो इसी को यहीं तक रखना है। बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें एवरेज जो व्यू टाइम रहता है वो भी आप लोगों का काफ़ी कम है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम पार्ट इस तरह धीरे धीरे इसको यहीं तक रखते हैं। और जो इसके दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरे तीसरे या जितने और पार्ट्स होंगे, वी विल कीप यू अपडेट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगेन PYQs को बेसिस बना के तैयारी करिए, नहीं तो इतने सारे नंबर्स के भीड़ में कहीं आप गुम हो जाएंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ये सिंपल आपको पता लगता है जब आप PYQs एनालिसिस करते हैं तो। और हमने पूरा झारखंड पेपर 1 पेपर 2 PYQ के थ्रू पढ़ा रखा है, तो बेटर है कि आप उसको बेसिस बना के तैयारी करें और प्ले स्टोर से सेलेक्ट ऐप इंस्टॉल करें और झारखंड थ्रो PYQ उसको आप कोर्स में इनरोल करके देख सकते हैं। बाकी कोई आपके और डाउट्स हो तो यू कैन कॉल अस ऑन 7992290065। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।